गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ये बालक तो आपका साक्षात परब्रह्म कहने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बताया। फिर कह दिया, बात को बदल दी तो साक्षात गुणों की खान है। तो बाबा आप नामकरण संस्कार करो। तब सज्जनों माता यशोदा कहती, मैं बड़ी हूं, पहले मेरे बालक का नामकरण करो। तो कहते हैं गर्गाचार्य जी, अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन् सुरदो गुणै आख्यस्येते रामैति बलाधिक्या बलम विदुः। जैसे ही कहा अयम ही रोहिणी पुत्र, तो तुरंत मैया ने अपनी हीरो का हार बाबा को दे दिया। बोले सच्चे सच्चे ज्योतिषी हैं। बोले ये रोहिणी जी की पुत्र हैं जो यशोदा जी की गोदी में, और इनके कई नाम होंगे। इनका हलधर होगा, दाऊ दयाल होगा, बलराम होगा, संकर्षण नाम होगा। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार करते हैं कि आसन वर्णास्त्रयो हास्य ग्रहतो नुयुगम तनुः शुक्लो रक्तस्ततः पीता इदानीं कृष्णतां गतः। इनका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ, अब कृष्ण वर्ण में हुए हैं, इसलिए मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूं। वैसे तो इनके कई नाम होंगे, गोविंद माधव कन्हैया घनश्याम गिरवरधारी कुंज विहारी मोहन राधे श्याम। जो जिस भाव से बुलाएगा भगवान उस भाव से चले आएंगे। कोई माखन चोर कह रहा है, कोई चित चोर कह रहा है, कोई रण छोड़ कह रहा है, लेकिन भगवान हर नाम से आते हैं सज्जनों। लेकिन आज क्या हुआ कि सब जो माताएं हैं ना, शाम को कन्हैया जी की बाल लीलाओं की चर्चा करते हैं। बोले आज हम यशोदा के यहाँ गए थे ना, तो उनका जो कृष्ण है ना, ऐसे लीला कर रहा था, ऐसे नाच रहा था। तो जो नई बहुएं हैं उनके मन में भी विचार आया, क्यों ना हम भी भगवान के दर्शन करें, हम भी बाल कृष्ण के दर्शन करें। तो देखे बिन कान्हा मन नहीं माना, इन आँखों से आज ब्रह्म को पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का तान्हा उलाना तो बहाना है। अब इन्होंने जब तक सासू भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए गई थी, तब तक इन्होंने क्या किया कि अपने घर की कुछ मटकियों को फोड़ दिया। सासू आई, किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 25, किसी ने 2-5, जिसकी जैसी बनी वैसी फोड़ दी। सासू जी आई, ये मटकी कैसे फूटी बहू? बोले क्या बताएं माता जी, वो नंद का छोरा आया था सो मटकी फोड़ गया। उसकी इतनी हिम्मत, देख मैं जाऊंगी वो यशोदा को उलाहना देने की तो बात बिगड़ जाएगी। एक काम करो तुम जाओ आज, चाह तो यही नहीं, तुम जाओ आज। तो सारी की सारी नई बहुएं एक चौक पर इकट्ठी हो गई और वहां से जाती हैं माँ यशोदा के घर। यशोदा जी ने देखा, मैया ने देखा, मैंने तो बुलाई नहीं, आज सब नई बहुएं कैसी आ रही। आज तो मैंने सत्यनारायण की कथा भी नहीं है, एकादशी की कथा भी नहीं है, कोई उत्सव भी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर क्यों आ रही? आई मैया यशोदा। मैया ने कहा आओ देवी, कैसे आना हुआ? मैया कन्हैया कहाँ है? क्यों, क्या किया? बोले नहीं, बताओ कहाँ है? बोले भाई किया क्या उसने?
बोले हमारी मटकी फोड़ दी। मटकी क्यों फोड़ी? बोले क्या बताएं मैया, बहुत ऊधम मचाता है तुम्हारा कन्हैया। मटकी तो क्या, कई बार वो हमारे बछड़े छोड़ देता है। बछड़े छोड़ देता है तो एक काम ही तो करता है। नहीं नहीं, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा। जब असमय बछड़ों को छोड़ते हैं, जब गाय धोने के लिए आधा घंटा बचता है ना, तब बछड़ों को छोड़ते हैं, सारा दूध बछड़े पी जाते हैं, उसके बाद हमको कुछ नहीं मिलता है, सारा दूध पी जाते हैं। एक गोपी बोली मैया क्या बताएं, तुम्हारा लाला चोरी करे। काय की चोरी करे? माखन की। हाँ, माखन चुराता है, और माखन चुराए तो चुराए तो बोले माखन चोरी करे तो तुम नेक राजी से दे दिया करो उसको खाने को। कितना खाएगा? 50 ग्राम 100 ग्राम, नेक 100 तो लाला है। तो कहते हैं चोरी करता है तो नेक से दे दी, राजी से दे दिया करो, थोड़ा सा तो खाएगा। अरे मैया हम देती हैं, लेकिन वो कहता है कि मुझे राजी को मीठो ना लगे, मुझे तो चोरी को ही माखन मीठो लगे। हाँ सज्जनों,